हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए शी हल्क सीरीज के पहले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत में जेनिफर यानी कि शी हल्क को दिखाया जाता है, जो कि एक्चुअल में एक लॉयर है और अपने असिस्टेंट्स के साथ एक केस के बारे में डिस्कस कर रही होती है। और अब यहाँ से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि जेनिफर आखिरकार शी हल्क बनी कैसे थी। और अब जेनिफर अपने दोस्त ब्रूस यानी कि हल्क के साथ बाहर डिनर करने के लिए जाती है और तभी दिखाते हैं कि ब्रूस इंसानी शरीर में रहने के लिए एक स्पेशल डिवाइस पहनता है और जब भी उसे हल्क बनना होता है तो वो उस डिवाइस को उतार कर हल्क बन जाता है और उसे पहनकर वापस से इंसान बन जाता है। पर तभी अचानक से इनकी गाड़ी के सामने एक यूएफओ आ जाता है, जिस वजह से इनकी गाड़ी एक खाई में जा गिरती है। और अब जेनिफर बहुत ही बुरी हालत में गाड़ी से बाहर निकलती है और देखती है कि उसे काफी ज्यादा चोटें लग चुकी हैं और खून भी आ रहा है। और तभी उसकी नजर ब्रूस पर पड़ती है और वो देखती है कि ब्रूस का डिवाइस टूट गया है, यानी कि वो कभी भी हल्क बन सकता है। और अब जब जेनिफर ब्रूस को उठाने की कोशिश करती है, तभी ब्रूस का ब्लड जेनिफर के गट पर लग जाता है और उसका ब्लड जेनिफर के ब्लड में पूरी तरह से मिल जाता है, जिस वजह से जेनिफर को अजीब सा फील होने लगता है और वो धीरे धीरे हल्क बनने लगती है। और अब ये सब देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जंगल की तरफ भाग जाती है और भागते भागते बेचारी बेहोश हो जाती है। और अब जब थोड़ी देर बाद जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है कि वो जंगल के बीचों बीच फंस चुकी है। और अब जेनिफर चलते चलते आखिरकार जंगल से बाहर निकल ही जाती है और एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और वहां पर उसे कुछ लड़कियां मिलती हैं, जो कि जेनिफर की हालत देखकर उसकी हेल्प करती हैं और उसे साफ सुथरे कपड़े भी देती हैं और खाना खाने के लिए भी देती हैं। और अब जब जेनिफर वहां से बाहर जाने लगती है, तभी वहां पर कुछ लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं। अब पहले तो जेनिफर उन लड़कों को इग्नोर कर देती है, पर थोड़ी देर बाद तक भी जब वो लड़के उसे परेशान करते रहते हैं तो जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शी हल्क बन जाती है। और अब जेनिफर उन्हें मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर ब्रूस आ जाता है और वो जेनिफर को वहां से ले जाता है और बेचारी जेनिफर फिर से बेहोश हो जाती है। और अब जब जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है कि वो समुद्र के बीचों बीच एक घर में पड़ी हुई है और इतने में ही वहां पर ब्रूस आ जाता है, जो कि जेनिफर को अपने घर में वेलकम करता है। अब ये सब देखकर जेनिफर हैरान हो जाती है और वो ब्रूस से पूछती है कि आखिरकार मैं शी हल्क बनी कैसे। तो ब्रूस उसे बताता है कि गलती से मेरा खून तुम्हारे खून में मिक्स हो गया था, जिस वजह से अब तुम भी मेरी तरह हल्क बन चुकी हो। और अब ये सब सुनकर जेनिफर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि मुझे हल्क बल्क बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और उसी तरह से रहना चाहती हूँ। पर ब्रूस उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और अब तुम्हें पूरी जिंदगी एक हल्क बनकर ही बितानी होगी। और साथ ही वो जेनिफर को ये भी कहता है कि अब क्योंकि तुम नई नई हल्क बनी हो तो तुम्हें अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना भी सीखना होगा और इसलिए तुम अगले कुछ दिनों तक यहीं पर मेरे साथ रहोगी। और अब ना चाहते हुए भी जेनिफर को ब्रूस के साथ उसके घर पर रुकना ही पड़ता है। और अब ब्रूस जेनिफर को उठाकर एक क्रशिंग मशीन में डाल देता है और कहता है कि चलो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अब पहले तो जेनिफर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो गुस्से में कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। पर जैसे ही मशीन उसे क्रश करने वाली होती है तो वो शी हल्क बन जाती है और उस मशीन को तबाह कर देती है। और अब जेनिफर कहती है कि ये लो, मैंने अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया है और मैं अपने होश में भी हूँ और इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। पर तभी ब्रूस उसे समझाते हुए कहता है कि हाँ, तुमने अपने पावर्स को कंट्रोल करना तो सीख लिया है, पर तुम्हें याद है ना कि तुम एक हल्क हो और हल्क को अपने गुस्से पे काबू करना आना चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए तुम अगले कुछ दिनों तक मेरे साथ ही रहोगी। और अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और जेनिफर अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाती है। पर एक दिन जब हल्क जेनिफर को मेडिटेशन करवा रहा होता है तो जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बस अब बहुत हो चुका है, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ और ज्यादा नहीं रुक सकती, मुझे अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना है और अपनी नौकरी को भी संभालना है। पर हल्क उसे फिर से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी। और अब जेनिफर हल्क को बहुत बुरी तरह से इग्नोर कर देती है और गाड़ी में बैठकर वहां से जाने ही लगती है कि तभी हल्क उस गाड़ी को रोक लेता है और कहता है कि मैंने बोला ना कि तुम नहीं जाओगी। और अब हल्क की इस हरकत की वजह से जेनिफर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शी हल्क बन जाती है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। और अब दोनों हल्क में फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को खूब लाते और भूसे मारते हैं और ये फाइट काफी लंबी भी चलती है। और अब जब इन दोनों को लड़ते हुए काफी देर बीत जाती है तो ये दोनों अपने आप ही शांत हो जाते हैं। और अब जेनिफर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर हल्क आखिरकार मान ही जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ से जाना ही चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, पर पहले तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल करोगी और अपने गुस्से पर काबू रखोगी। और अब जेनिफर बहुत
ज्यादा खुश हो जाती है और हल्क से प्रॉमिस करती है कि वो अपने पावर्स को कंट्रोल में रखेगी और अपने गुस्से को भी काबू करके रखेगी। और अब यहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जेनिफर कोर्ट में केस लड़ रही होती है। पर तभी वहाँ पर टैटियाना आकर सब पर अटैक कर देती है और सबको मारने लगती है। और अब लोगों की जान बचाने के लिए जेनिफर शी हल्क बन जाती है और टैटियाना को खूब मारती है और अच्छा सबक सिखाती है। और अब दिखाते हैं कि इस पूरी कहानी के बारे में जेनिफर जाकर हल्क को बताती है कि कैसे उसने टैटियाना का बैंड बजाया। और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।